महिला विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, रेपिस्ट की सरकार है। दिस सरकार has only spread hatred against Muslims. Muslim women hate him because ये सिर्फ वो लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में जाके मोहम्मद बिन सलमान के आगे अबू धाबी में जिनसे वो मंदिर बनाने की जगह तो डिमांड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे मस्जिदों को शहीद करने पे लगे रहते हैं। मोदी जी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार डिमांड करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, जिसकी बात हम करने आए हैं। और मोदी हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन हम मजबूर करेंगे मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी मांग सुनी भी जाए, मांगी भी जाए। आरक्षण भीख जैसा है, भीख है। नफरत फैलाने वाले लोग हमें ये ना सिखाएं कि भीख क्या होती है और अधिकार क्या होता है। भीख तो ये चाहते हैं ना, मांगते हैं इसराइल से भीख। ये एप्स्टीन फाइल वाले मोदी, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इसराइल के आगे अपना सर झुका चुके हैं, जो कहते हैं रशिया से ऑयल नहीं लो, अमेरिका से इनकी हालत खराब रहती है, अमेरिका से डरते रहते हैं। वो अमेरिका जिसको ईरान अपने घुटनों पे ला चुका है, उस अमेरिका से ये आज भी डरते हैं। क्या हमें सिखाएंगे अधिकार क्या है? इतनी मैसिव हेट्रेड उन्होंने फैलाई है। लोगों को कोई हिजाब को देखते हैं या किसी टोपीदारी को देखते हैं तो कहीं दफा उनके खिलाफ अटैक हो जाते हैं। आप उनको उनके कपड़ों से पहचान जाओगे, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरह के वाहियात बयान उनके खिलाफ आप फैलाते रहते हैं। चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमान तो आवाज उठा ही रहे हैं, इस मुल्क का जेंसी आवाज उठा रहा है। मेरे साथ मुस्लिम समाज की एक महिला है और इन्होंने अभी बहुत तेज तरार भाषण दिया है और ये कह रहे हैं कि हमें संवैधानिक तरीके से अधिकार चाहिए। आपने कहा मोदी जी ने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, तो मोदी जी तो मुसलमान महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज तक एक राज्यसभा, एमएलसी या एक जिला पंचायत का तक तो टिकट एक मुसलमान महिला को नहीं दे पाए। ये मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम महिला विरोधी और इन जनरल महिला विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, रेपिस्ट की सरकार है। तो हमें ये तो नहीं कहना चाहिए कि ये सरकार जो शाह बानो के रेपिस्ट को बाकायदा से हार पहना के सम्मानित करती है स्टेज पे, प्रज्वल रवन्ना, ब्रिजभूषण, कुलदीप सेंगर, अनेक ऐसे नाम हैं जिन लोगों को जिनके ऊपर बाकायदा से रेप एंड मर्डर के चार्जेस हैं, तब भी सरकार ने रहने दे दिए। तो हम ये तो नहीं बात करें कि ये मुस्लिम महिला या फॉर दैट मैटर एनी महिला की सपोर्ट की सरकार है। हमारी जो आज की मांग है आर्टिकल 341 के तहत, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो हुकूक को प्रोटेक्ट करती है, आर्टिकल 341 जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज 1950 में हिंदुओं को आरक्षण मिला था और उसके कुछ ही सालों के बाद 1956 में सिखों को आरक्षण, 1919 में बौद्ध समाज को आरक्षण दिया गया था। बट उसी आर्टिकल 341 के तहत आज तक आफ्टर सो मेनी इयर्स, मोर देन 70 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, मुस्लिम्स को वंचित रखा गया है आरक्षण से। उनका जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो समाज ने 1947 से देखा है और कहीं ना कहीं आज भी उनके आरक्षण की कोई मांग नहीं करता है। उनकी इसी मांग को हम सरकार के सामने रखते हैं। जनता मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत हम चाहते हैं आर्टिकल 341 में मुस्लिम को आरक्षण मिले। मोदी जी से उम्मीद है कि आपकी बात मानेंगे। मोदी जी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार डिमांड करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, जिसकी बात हम करने आए हैं। और मोदी हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन हम मजबूर करेंगे मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी मांग सुनी भी जाए, मांगी भी जाए। जिस तरीके से इसी जनता मंतर में आपने एजुकेशन का जो तहस नहस कर दिया था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 की जो बात कर रहे हैं लोग, बहुत जल्दी शायद नितिन गडकरी का इस्तीफा भी आ सकता है, हरदीप पुरी का इस्तीफा आ सकता है। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता है, तब भी महंगा लेगा। डिमांड लोग करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बिकॉज राइट नाउ जितने सरकार के मंत्री हैं जो अपने अपने विभागों में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लोगों का हक मांग रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं और वो अकाउंटेबिलिटी सरकार को देनी है। लेकिन बीजेपी के जो जानकार है वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट करती हैं ट्रिपल तलाक के बाद। एक वोट चोरी के बगैर अगर मुस्लिम का वोट मुस्लिम महिला के हाथों से वोट निकाल दे तो मैं जो कहे हारने को तैयार हूँ, बिकॉज दिस सरकार हैज ओनली स्प्रेड हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। मुस्लिम women hate him. Me Huda Zariwala, a Muslim woman, vehemently opposes Bharatiya Janata Party and Narendra Modi because ये सिर्फ वो लोग हैं जो
मिडिल ईस्ट में जाके मोहम्मद बिन सलमान के आगे, या जो शेख जायद बिन नहयान की सरकार है, मुनार की है इनफैक्ट अबू धाबी में, जिनसे वो मंदिर बनाने की जगह तो डिमांड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे मस्जिदों को शहीद करने पे लगे रहते हैं, हमारी कब्रिस्तान को शहीद करने पे लगे रहते हैं, ख़त्म करने पे लगे रहते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की जो बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि ये मुसलमानों की हक की बात सुनना भी नहीं चाहेंगे, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, राइट टू डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट is our constitution right. Article 341 is a right that allows everybody who is facing discrimination, under social discrimination, under financial discrimination, उनको reservation देना चाहिए. That reservation is not being given to the Muslims, and that is the only demand that we want right इस now. सरकार के आने के बाद मुस्लिम समाज की स्थिति, एक और सवाल देने के बाद, मुस्लिम समाज की स्थिति बेहतर हुई है या खराब हुई है? ऑब्वियसली खराब हुई है, मुस्लिम्स की लिंचिंग हुई है, मुसलमानों के खिलाफ आपने इतनी नफरत पैदा कर दी कि अनफॉर्चुनेटली बाय डिफॉल्ट लोग अगर कोई हिजाब को देखते हैं या किसी टोपीदारी को देखते हैं तो कहीं दफ़ा उनके खिलाफ अटैक हो जाते हैं। आप उनको उनके कपड़ों से पहचान जाओगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के वाहियात बयान उनके खिलाफ आप फैलाते रहते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो। जितने हमने भारतीय जनता पार्टी में लोग देखे हैं, मंत्री, सिटिंग मंत्री से लेके, सांसद से लेके, विधायक से लेके, एक छोटे से छोटा काउंसलर से लेके सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाता है। इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमान तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, इस मुल्क का जेंसी आवाज़ उठा रहा है, और मेरे वो तमाम हिंदू भाई बहन भी आवाज़ उठा रहे हैं जो जानते हैं कि इस नफरत से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपका आखिरी सवाल था भाई, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो देखिए, ये मुस्लिम समाज का एक बड़ा प्रोटेस्ट है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से, और मुस्लिम समाज को लेकर लगातार जो बातें फैलाई जा रही है मीडिया में वो सही नहीं है। कुछ सवाल, और एक मीडिया पर सवाल लीजिए ना, वहाँ दिन भर जो हिंदू मुस्लिम चलता है उस पर क्या कहेंगे? शंभू भाई, आपने देखा है मीडिया सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसती है। आपने देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया ना आपके हक की बात करेगी ना मेरे हक की बात करेगी। अंबानी अडानी के तमाम चैनल से जो सिर्फ उन्हीं के हक की बात करती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। प्राइम टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत मिलेगी। मैं एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हूँ, सऊदी टेलीविजन पे न्यूज़ एंकर हूँ, मैं BBC लंदन को बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे मैंने काम किया है। मैं लिटरली इतनी नफरत जो इस सरकार में इस मौजूदा ये सूरत हाल जो कर रखी है उन्होंने, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसका कोई सानी नहीं है, उसका हमें कोई कंपैरिजन नहीं मिलता। इतना मॉन्यूमेंटल फेलियर है इस सरकार का, इतनी मैसिव हेट्रेड उन्होंने फैलाई है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिटवीन दलित्स एंड हिंदूज, बिटवीन सिख्स एंड हिंदूज। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि लोगों को अलग रखें, किसी के संवैधानिक हक नहीं दें। उसी में से एक संवैधानिक हक आर्टिकल 341 के तहत मुसलमानों का आरक्षण, मुसलमान का रिजर्वेशन की जो बात है वो बात हम करने आए हैं। और आप जैसे लोग ठीक कर सकते हैं, आप जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हक की आवाज़, हक की बात उठाते हैं, जो एक्चुअल स्टोरीज को दर्शाते हैं। बॉडी मीडिया की तरह आप सोल्ड आउट नहीं है, बिकाऊ नहीं है, आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, इस ब्लू कलर के एक पतले से छाये के अंदर हम खड़े हैं। आप जैसे लोग हक की आवाज़ उठाएंगे तो लोगों तक सच्चाई जरूर पहुंचेगी। तो सलाम है आपके जैसे लोगों को भी, आपके जैसे जर्नलिस्ट को जो हक की आवाज़ किसी भी मौसम में हो उठाने के लिए। आप रिजर्वेशन मांग रही हैं, लेकिन जो इस देश का जो जनरल कैटेगरी का एक बड़ा तबका है, जो पावरफुल तबका है, जो संख्या में कम है, वो आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। उनके पास टीवी अखबार है, जुडिशियरी है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पूरा दबदबा है उनका इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के तहत आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हम डिमांड करने आए हैं, और ये हक से हमें वंचित आज तक रखा गया है, आगे ना वंचित रखा जाए, इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी श्योर कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी ज़रूर। वो इसमें कम से कम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, मुसलमान समाज के लोगों से वो बात करें, समझे मुसलमानों के बीच जो पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम से वो कितने परेशान हैं,
वंचित रहे, उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके तहत उनको कोई गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं मिलता, स्कूल्स कॉलेजेस में कहीं पे किसी एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिस इज द डिमांड दैट वी हैव कि 341 के तहत मुसलमानों को भी उनके वो तो कह रहे हैं आरक्षण भीख जैसा है, भीख है। हम भीख नहीं, आरक्षण वाले बच्चे हम अपना अधिकार डिमांड कर रहे हैं। आरक्षण हम वाले अपना बच्चे ऑपरेशन करेंगे तो मरीज ठीक नहीं होगा, आरक्षण वाले पुल बनाएंगे तो मेरा ठीक जाएगा। मेरा ख्याल से ये नफरत फैलाने वाले लोग हमें ये ना सिखाएं कि भीख क्या होती है और अधिकार क्या होता है। भीख तो ये चाहते हैं ना, मांगते हैं इसराइल से भीख, ये एप्स्टीन फाइल वाले मोदी, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इसराइल के आगे अपना सर झुका चुके हैं, जो कहते हैं रशिया से ऑयल नहीं लो, अमेरिका से इनकी हालत खराब रहती है, अमेरिका से डरते रहते हैं। वो अमेरिका जिसको ईरान अपने घुटनों पे ला चुका है, उस अमेरिका से ये आज भी डरते हैं। क्या हमें सिखाएंगे अधिकार क्या है? ईरान के जीत के बाद आपको लगता है कि इस्लामोफोबिया कम होगा, खासकर यूरोप और अमेरिका में? देखिए, इस्लामोफोबिया का जहाँ तक सवाल है तो अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया में इस कदर फैला हुआ है जिसमें ऑब्वियसली फर्क आया है। न्यूयॉर्क में सोहराब ममदानी एक मेयर आ सकता है, यूएस की एक और सिटी में अल सईद एक और मेयर इलेक्ट हुए हैं, जो कि चुनाव लड़के इन ऑल लाइवलीहुड मेयर का चुनाव भी जीत जाएंगे। सो वी आर वेरी श्योर कि इस्लामोफोबिया में जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उसमें फर्क आया है। कुछ भारतीय मुसलमान भी पत्रकार हैं भारत में, टेलीविजन चैनल एंकरों में। आप चूंकि खुद पत्रकार रही हैं और गल्फ कंट्री में आपने काम किया है, उनको क्या मैसेज देंगे कि पत्रकारिता क्या होता है? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सच की, हक की आवाज़ उठाइए। आपका फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो मीडिया है, उसके तहत आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपका मॉरल राइट है, आपका ज़मीर आपको इस बात के लिए बार बार टटोलता रहेगा कि आपने अगर हक की आवाज़ नहीं उठाई हो, गोदी मीडिया की तरह मत बने, हक की सच्चाई की आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो ये थी ये पत्रकार रही हैं और गल्फ में काम कर चुकी हैं, और ये वो तमाम सवाल हैं जो धीरे धीरे लोग बोलने लगे। आप लोग अपनी राजनीति शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।